दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको घात, घातांक और करड़ी के दो महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चंस को शेयर करने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे गए हैं। रेलवे, एसएससी और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो ये आप देख सकते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में ये जो डिफरेंस है डिजिट्स का वो सेम होगा। जैसे 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, सबका डिफरेंस यहाँ पे 1 होगा। तो पहला टाइप का प्रॉब्लम ये है। और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जिसमें डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इसका ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आप इसको बस 2 सेकेंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी परमेयीकरण। तो इसको हम रेशनलाइज करने के लिए इसका साइन चेंज करके और अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर का। तो रेशनलाइजेशन से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं ये a - b और a + b बन रहा है। तो यहाँ से a² - b² हो जाएगा और नीचे इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम चीज़ रहेगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और नीचे में वही सेम चीज़ रहेगा। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो 1 और ये अपॉन में 5 + √5 + √4। तो पहले वाले पार्ट का हम लोग ने रेशनलाइजेशन कर लिया है। अब इसी तरह से इन सब पार्ट्स का भी रेशनलाइजेशन ऐसे ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस सबका सेम है। तो इस वाले का रेशनलाइजेशन क्या आएगा, 1/√4 + √3। इसी तरह से इसका क्या आ जाएगा, 1/√3 + √2। और इसी तरह से इस वाले पार्ट का आ जाएगा 1/√2 + 1। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सारे प्लस में हैं, नीचे सारे नंबर प्लस में हैं। जो रूट बड़ा होगा उनका जो पॉइंट में वैल्यू आएगा वो भी बड़ा होगा। जैसे इसका आता है 2.236 और √4 का आएगा 2। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये इससे तो बड़ा ही आएगा। जिस भी फ्रैक्शन के हर में रूट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उस फ्रैक्शन का हर भी उतना ज़्यादा होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस वाले फ्रैक्शन का जो हर होगा वो इन सब से ज़्यादा होगा। उसी तरह से इस वाले फ्रैक्शन का जो हर होगा वो सेकंड नंबर पे आएगा। मतलब सबसे बड़ा जो इस फ्रैक्शन का हर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद इस फ्रैक्शन का होगा, देन इसका, फिर इसका। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि जिस फ्रैक्शन का हर जितना बड़ा होता है वो उस फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही कम होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें 1/2 और 1/5 का, तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन का हर छोटा है और इस फ्रैक्शन का हर बड़ा है। तो अगर इसका हम वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो देखते हैं कि ये वैल्यू बड़ा है। तो मतलब जिस भी फ्रैक्शन का हर बड़ा होगा उसका वैल्यू कम होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन का हर सबसे बड़ा है तो इस फ्रैक्शन का मान सबसे कम होगा, और जिस फ्रैक्शन का हर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रिकी अप्रोच। ट्रिकी अप्रोच में आपको देखना है कि अगर इन नंबर्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, जैसे 1 1 इन सब का डिफरेंस आ रहा है, जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है उसकी वैल्यू सबसे कम होगी और जो नंबर्स आपको सबसे छोटे दिख रहे हैं उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा। या अगर आपसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है, बढ़ते या घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा ये होगा, देन उसके बाद ये, फिर ये और सबसे लास्ट में ये। इसकी सहायता से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी मार्क कर सकते हैं। जैसे ये सबसे बड़ा हो गया, देन उसके बाद ये, फिर ये और सबसे छोटा ये। उसी प्रॉब्लम में अगर साइन चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे प्लस कर दिया है, बाकी डिफरेंस सेम रहे, 1 1 का डिफरेंस यहाँ भी है। अगर डिफरेंस सेम है और
साइन बस चेंज है प्लस वाला, तो इसमें उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा, उसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और जो नंबर आपको सबसे छोटा दिख रहा है वो उसमें सबसे छोटा होगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा होगा, देन ये, फिर ये, और फिर सबसे छोटा ये। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप देखते ही अब कर सकते हैं। √13 माइनस √10 है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 3 का है, और यहाँ भी डिफरेंस 3 का है, और साइन क्या है, माइनस का। तो माइनस वाला जैसे मैंने पहले बता चुका है कि जो नंबर्स आपको छोटे दिखेंगे, जैसे √13 और √10 है, और ये √8 और √5 है, तो ये इससे छोटा है 8 और 5, तो मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब ये बड़ा होगा इन दोनों में और ये छोटा होगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार एसएससी, रेलवे और कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझ के आप इसके ट्रिकी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से एक और क्वेश्चंस आया हुआ है, √23 माइनस √21। यहाँ भी डिफरेंस सेम है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है नंबर्स में, और यहाँ पे नंबर्स में डिफरेंस यहाँ भी 2 का है। तो इस प्रॉब्लम में भी ये नंबर्स छोटे हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी। अगर यहीं प्लस का साइन रहता तो ये वाला नंबर बड़ा रहता और ये छोटा रहता। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप के प्रॉब्लम को जिसमें डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो 8 और 5 का डिफरेंस 3 है, यहाँ पे 6 और 7 का डिफरेंस 1 होगा माइनस में, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, इसका डिटेल सॉल्यूशन फिर ट्रिकी अप्रोच। इस टाइप की प्रॉब्लम में एक चीज़ कॉमन रहेगा, ये जो नंबर्स हैं उनका जो योग होगा वो सेम होगा। जैसे 8 और 5 13, 6 और 7 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। उसमें डिफरेंस सेम था और इसमें योग सेम होगा। तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 8 + 5 माइनस 2ab करेंगे तो 2 × √a × √8 × √5। ये √8 का स्क्वायर है 8 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, तो a² + b² माइनस 2ab। इसको हम ऐड करते हैं तो 8 और 5 13, और माइनस 2 × रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 × 5 = 40, 2 √40। इसी तरह से देखेंगे तो √6 माइनस √7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इनका भी एडिशन 7 और 6 13 आएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा 2 × √6 × √7, तो 13 माइनस 2 √42। इसी तरह से देखेंगे √10 माइनस √3 का, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी आएगा 13, फिर माइनस में 2ab करेंगे तो 2 × √10 × √30, तो ये आ जाएगा √2 × √10 × 3 30। इसी तरह से √11 माइनस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी 11 और 2 मिलके 13 बनाएंगे, और माइनस 2ab में 2 × √11 × √2, तो ये हो जाएगा √22। तो पहला जो नंबर है वो ये है, पहला जो एक्सपेंड करने पे आया था, दूसरा वाला ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। एक्सपेंशन के बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सब में से सारे में 13 में से ही माइनस हो रहा है, जो भी रूट वैल्यू माइनस हो रही है। तो इस तरह से अगर 13 में से जितना बड़ा संख्या माइनस होगा वो उतना ही कम हो जाएगा। जैसे अगर 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा, और अगर 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा। मतलब 13 में से जितना ज़्यादा घटाएंगे उतना ही कम आएगा, और 13 में से अगर कम घटाएंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो इसमें से देखते हैं सबसे बड़ा वैल्यू रूट वाला कौन सा है, तो वो है 42। तो अगर हम 13 में से इस वाले वैल्यू को घटाएंगे, 42 वाले जो भी आएगा उसका 2 में मल्टीप्लाई कर इसमें से हम घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा इन चारों में से सबसे कम होगा। और इसी तरह से अगर इन सब में से जो सबसे छोटा रूट वैल्यू 22 है उसको अगर 13 में से घटाएंगे तो ये चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा वैल्यू देगा। तो अगर इसका हम लोग ट्रिकी अप्रोच देखें तो
अगर सारे नंबर्स का एडिशन सेम है, मतलब योग करने पे सेम आ रहा है, जैसे इसमें 13 सब में आ रहा है, तो जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सबसे कम होगा, जैसे यहाँ पे 11 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 22 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 आएगा। 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 42 और 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 40। तो देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा वही उसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, माइनस के केस में। अगर सारे में माइनस है तब, प्लस वाला मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस तरह से इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा आ रहा है तो ये सबसे बड़ा होगा। देन उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, वो ये 30 वाला होगा। फिर उसके बाद 40 वाला ये, और फिर 42 वाला ये सबसे छोटा हो जाएगा। जो सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको दिखेगा वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा मल्टीप्लिकेशन देखा होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसी तरह अगर माइनस की जगह प्लस आ जाए सब जगह तो क्या होगा, तो इसमें भी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, एक्सपेंशन करने पे वही सब चीज़ें आएंगी। तो आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि अगर सबका एडिशन सेम है, मतलब जो ऐड करने पे वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे भी सब में 13 आ रहा है, 11 और 2 13। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इनका डिफरेंस सेम ना हो। यहाँ पे देखिए डिफरेंस सब इनका भी सेम नहीं है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है और यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या एडिशन सेम है सबका। तो अगर एडिशन सेम है और प्लस साइन है तो जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। जैसे इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 42, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 40, ये 30 आएगा और ये 22। प्लस वाले केस में माइनस वाले केस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन आएगा वही सबसे बड़ा नंबर है, और जो सबसे छोटा मल्टीप्लिकेशन आएगा वही सबसे छोटा नंबर होगा।